बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिप्रेजेंट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द प्लेन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ए से लेके जी तक हमारे पास पार्ट्स हैं। इनको हमने एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब प्लेन हमारे पास कौन सा होता है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में ये हमारे पास ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल है बेसिकली। ये जो लाइन आपकी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करी है, ये दरमियान में आपके पास ओ पॉइंट है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसकी राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ है और इसकी लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ है। इसी तरह जीरो से ऊपर वाली साइड पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ है और जीरो से नीचे वाली साइड पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ है। अब आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करना है और इस प्लेन के ऊपर क्या करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है। अब एक बात याद रखें, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में होता है या ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। इसी तरह होता है कि जो रियल वाली वैल्यू होती है हमेशा वो आपके पास एक्स की वैल्यू होती है, और जो उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? उसके वाई की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट की वैल्यू होगी उसको हम एक्स की वैल्यू कंसिडर करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे? वाई की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पार्ट ए है यहाँ पे, ये देखिए -1 -3 आयोटा। इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? -3। तो -1 और -3 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू -1 ये है और वाई की वैल्यू -1 3 है। एक्स की वैल्यू ये 3 की तरफ आएगी और इधर से 3 की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। ये पॉइंट आपके पास -1 -3 आयोटा को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो ये डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो डायरेक्ट आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें। वैसे तो आपने ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ग्राफ पे करने, लेकिन अभी हम ये सारे पार्ट्स इसी प्लेट पे करते हैं। फिर आपके पास है 2 + 4 आयोटा। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो रियल वैल्यू है वो 2 है और इमेजिनरी वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है। मतलब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या है? 4। एक्स की वैल्यू 2 आपके पास ये और वाई की वैल्यू 4 आपके पास ये है। यहाँ से आप 2 से ऊपर 4 की तरफ जाएंगे, इधर से 4 से इस 2 की तरफ आएंगे, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। थर्ड पार्ट को देखें, -3 + 2 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू है -3 और इमेजिनरी की वैल्यू है 2, यानी कि एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 2। अब एक्स एक्सिस इस साइड पे नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है +2, तो हम ऊपर देखेंगे तो ये -3 से ऊपर +2 की तरफ जाएंगे हम, तो ये वाला पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करेगा -3 + 2 आयोटा को। नेक्स्ट डी पार्ट है 2 - 3 आयोटा। अब रियल वैल्यू 2 है और इमेजिनरी वैल्यू -3 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -3 है। तो एक्स की वैल्यू 2 ये और वाई की वैल्यू -3 ये। अब दोनों इस पॉइंट में मीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में आपके पास है 2 आयोटा, मतलब आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है। अगर रियल पार्ट नहीं है इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या है? 0। मतलब ये जो एक्स है आपका, ये एक्स एक्सिस से कहीं से इधर बेसिकली आपके पास ये जो वाई की वैल्यू है ये आ गया 2 आयोटा। ठीक है, तो आप इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर ही करेंगे 2 यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जब कोई वैल्यू होती है ना तो हम इस एक्स एक्सिस के रीजन में इन पॉइंट्स के आगे जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 से आगे नहीं जाएंगे। इसी वाई के ऊपर हम जाके यहाँ पे क्या करेंगे? 2 आयोटा, वाई की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ वाई के ऊपर 2 के ऊपर यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 2 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट -3 आयोटा। अगेन वही चीज़ है, एक्स की वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू -3 है, तो वाई की वैल्यू -3 तो हमारे पास है ना, एक्स की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ना इधर जा रहे हैं और ना ही इस तरफ जा रहे हैं, तो ये -3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3। लास्ट है हमारे पास सिर्फ 2, ये पॉजिटिव 2 नंबर है, ये रियल वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे वाई की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है ये एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू ही नहीं है, तो ना हम इधर ऊपर जा रहे हैं ना वाई के लिए नीचे जा रहे हैं, हम इसी एक्स के ऊपर रहेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये 2 को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है क्वेश्चन में, उसको हमने क्या करना है? सेपरेट कर देना है। अगर तो क्वेश्चन खाली हमारे पास a - b आयोटा या a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा हो, फिर तो हम इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर क्या है? होल स्क्वायर भी है या कहीं पे क्यूब है, ये जो भी है, हमने उसको क्या करना है? जो जो ऊपर लिखा है हमने उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है? सेपरेट करना है। हमारे पास यहाँ पे देखें ये a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² - 2ab + b स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पे क्या है? √2 और b हमारे पास क्या है? √3 आयोटा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? √2 का स्क्वायर -2 इंटू √2 √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट करेगा 2 आ जाएगा, -2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 × 3 और 7 आयोटा प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट कट करेगा तो 3 आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी ये स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर बच जाएगा।
2 माइनस टू अंडर रूट 2 3 हो जाएगा 6 7 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें पता है -1, तो ये -1। 2 माइनस टू अंडर रूट 6 आयोटा प्लस -3 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 माइनस 2 अंडर रूट 6 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा हमारे पास ये वाला, तो हम लिख देंगे रियल पार्ट इक्वल टू -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा है -2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी अंडर रूट 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस का सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास है अंडर रूट 2 और आयोटा हमारे पास क्या है b, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे a की जगह अंडर रूट 2 b की जगह आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कर देगा 2 रह जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन हमें पता है किसके इक्वल होती है -1, तो हम -1 पुट कर देंगे। ये 2 -1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा वैसे ही। अब देखिए इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, जब हम मेंशन करते हैं ना कि ये इमेजिनरी पार्ट है फिर हम साथ आयोटा नहीं लिखते क्योंकि हम बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी इमेजिनरी पार्ट है और उसमें आयोटा फिर साथ मेंशन नहीं होता। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए सी पार्ट में 2 - 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इस क्वेश्चन में अब ये अगर तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर होता ना तो हम होल स्क्वायर लगा लेते, अंदर दोनों की रैशनलाइजेशन करते और लास्ट में वो स्क्वायर अप्लाई कर देते, लेकिन ये स्क्वायर अभी सिर्फ न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले न्यूमरेटर पे ये वाला स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर शो कर है ना, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 3 आयोटा और प्लस साथ क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 - 3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ये बन जाएगा 4 -12 आयोटा प्लस 9 और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग -1 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 - 9 हो जाएगा साथ -12 आयोटा आ जाएगा 4 - 9 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 - 9 क्या हो जाएगा -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे स्टेप करेंगे जैसे नॉर्मल हम करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम पिछली जो हमने टॉपिक्स के उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 1 नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसमें इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज किया जाता है, फिर जो नई टर्म बनती है उस नई टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखें तो ये 1 - 3 आयोटा है, इसका अगर आप साइन चेंज करें मतलब कंजुगेट लेते हैं बेसिकली, तो कंजुगेट लेते तो ये 1 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अगर हम 1 - 3 आयोटा के ऊपर बाहर ले लें तो ये 1 + 3 आयोटा हो जाएगा। इस 1 + 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और 1 + 3 आयोटा को हमने साथ क्या करना है डिवाइड भी करवाना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों -5 - 12 आयोटा और 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा एंड 1 + 3 आयोटा। -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, साथ हमारे पास आ जाएगा -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 3 ज़ा 36 और 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी a प्लस बी हमें पता है, हम जहाँ भी रैशनलाइजेशन करेंगे वहाँ डिनोमिनेटर में यही बनेगा हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा -5। अच्छा -15 और -12 क्या बन जाएगा हमारे पास -27 आयोटा -36 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 -3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर -5 -27 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36 डिवाइडेड बाय 1 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 -5 + 36 यानी कि 36 - 5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 31, साथ आ जाएगा -27 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9 यानी कि 1 + 9 हमारे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ से हम जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रहे हैं तो इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें अगर हम देखें तो रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास 31/10 और इमेजिनरी हमारे पास क्या आ जाएगा -27/10, ये हमारे पास आ जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी हमारे पास है
1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास होल स्क्वायर हो तो हम पहले उस होल स्क्वायर को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आसान तरीका इस होल स्क्वायर को सॉल्व करने का, ये डिनोमिनेटर में पहले हम एलसीएम ले लें तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा स्क्वायर में, तब भी वही होगा, और अगर आप ऐसे करते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब ये ऊपर भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला स्क्वायर हम फार्मूला से ओपन कर लेंगे और नीचे 2 2 सब क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा तो 3 और साथ आयोटा के ऊपर भी तो स्क्वायर था तो ये आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। अब देखें हमारे पास आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस क्या था -3 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ये 1 -3 क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1/2 √3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 सॉरी √3/2 साथ आ जाएगा इसके इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई है हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो सिंपल क्या करते हैं पहले हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें इतना स्मूच करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, हम डिनोमिनेटर में लिख देते -1। अब इस -1 को इन दोनों के साथ सेपरेट कर लें, 1 डिवाइड बाई -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -1, ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 1, क्योंकि ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया 1 आयोटा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है एफ पार्ट 1 डिवाइड बाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम रैशनलाइजेशन भी यहाँ पे करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा, लेकिन रैशनलाइजेशन से पहले हम ये जो स्क्वायर बना हुआ है इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से यह आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 1 डिवाइड बाई आयोटा इंटू -2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 डिवाइड बाई -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट करनी है, -2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस और ये 2 बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू बची ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास रियल पार्ट तो 1/2 है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्ट नंबर जी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में पीछे बोला था डी पार्ट में सी पार्ट में कि अगर हमारे पास ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर हो, हम क्या करते हैं इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं और अंदर रैशनलाइज कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को ओपन करें सॉल्व करके फिर इनको रैशनलाइज कर लें, आप दोनों मेथड कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको पहले ये वाला मेथड करूँ कि दोनों को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँ, ऐसे दोनों के ऊपर स्क्वायर अंदर रैशनलाइज कर लेते हैं। अब रैशनलाइज करने से हमें पता है कि अंदर ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्या होगा वैल्यू चेंज होगी, ये बन जाएगा, इसको कंजुगेट लेंगे ना तो 1 माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है 1 प्लस 2 आयोटा। इस 1 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ हम इसको क्या कराएंगे डिवाइड भी करवाएंगे, और होल स्क्वायर हमारा क्या करेगा पूरे क्वेश्चन में साथ साथ चलता रहेगा। अब ऊपर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे और साथ 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और ये होल स्क्वायर। अब ये 1 1 सा 1 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
नीचे अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 2। अच्छा आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। अब देखिए 1 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ये 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये बन जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये सब के ऊपर जो होल स्क्वायर हमने साथ लेके चलना था। अब ये हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करा देंगे, तो ये ऊपर वाले के ऊपर भी आ जाएगा -1 3 आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, नीचे 5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर -1 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर, तो ऊपर इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो ये ना हमारे पास -1 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास -1 है प्लस 2 इंटू a बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अच्छा -1 का स्क्वायर है तो आपको हमेशा पता है कि नेगेटिव साइन हो, पावर इवन हो तो हमेशा वो प्लस हो जाता है। हमें पता है जैसे कि नेगेटिव नंबर है उसके पावर इवन हो तो हमेशा वो क्या हो जाती है पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा +1। फिर हमारे पास देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 3 के ऊपर भी स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6 आयोटा प्लस, अच्छा 9 और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और डिवाइडेड बाय 25। 1 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 25। फिर 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा -8 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हम क्या करेंगे इस -8 को भी 25 के साथ सेपरेट कर लेंगे और -6 को भी 25 आयोटा के साथ सेपरेट कर लेंगे, और अब इसमें से हम रियल और इमेजिनरी अलग कर लेंगे। रियल हो जाएगा -8/25 और इमेजिनरी हमारे पास क्या हो जाएगा -6/25।